इस बीच रेनबैक्सी को लेकर एक बड़ी खबर आई। बड़ी खबर तो राहत के लिए थी रेनबैक्सी को, लेकिन ये आगे कितनी और राहत पहुंचाती रहेगी इस पे एक आकलन ले लेते हैं। रणवीर सिंह जो कि फार्मा एनालिस्ट है शेर खान सिक्योरिटीज के। रणवीर, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। अभी जो रेनबैक्सी को राहत मिली है ये सिर्फ डिसमिसल की है, क्योंकि जो अडल्ट्रेटेड दवा के मामला था उस पर पुख्ता सबूत नहीं आए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को डिसमिस कर दिया जो इनके अगेंस्ट डाली गई थी। ये रेनबैक्सी के प्राइजेस को कितना और अपलिफ्ट कर सकती है? ये रेनबैक्सी के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। लगातार जो नेगेटिव न्यूज आ रहे थे रेनबैक्सी के लिए और लगातार स्टॉक में भी ये देखने को मिला जो लगातार गिरावट दर्ज की गई। ये एक राहत भरी खबर है। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस अभी रेनबैक्सी के पास हैं। उसका यूएस में जो एक्सक्लूसिविटी प्रोडक्ट डायवॉन है, अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, जो एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसिंग कंट्रोल जो नया पॉलिसी आई है उसमें भी रेनबैक्सी उन कंपनियों में से है जिस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है। इसके अलावे जो कुछ हॉस्पिटल्स ने एडवाइजरी जारी किए थे उससे थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने थे। हालांकि इस डिसीजन इस पीआईएल के डिसमिस होने के बाद लोगों में थोड़ा सा सेंटिमेंट अच्छा होगा। अगर ये पीआईएल डिसमिस नहीं होता तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते थे रेनबैक्सी के लिए, क्योंकि फिर सब दूसरे इंस्टीट्यूशनल जो क्लाइंट्स हैं वो उनकी तरफ से भी कुछ नेगेटिव आ सकते थे, जिस तरह से दूसरे हॉस्पिटल्स ने स्टेप लिए थे। तो ये एक राहत भरी खबर है। जहां तक मैं समझता हूं अभी एस्टिमेटेड ईपीएस अगर FY14 का देखें तो उस हिसाब से 10 टाइम्स 10 गुना अभी प्राइस चल रहा है, जो मेरे हिसाब से जो भी लार्ज कैप है उसमें काफी लो वैल्यूएशन पर है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके ज्यादा कोई डाउन साइड अभी दिख रहा है। एक नेगेटिव न्यूज कल आया जो मोहाली के प्लांट पर यूएस FDA ने 483 का ऑब्जर्वेशन लिया है। मतलब ये है कि कुछ क्वालिटी नॉर्म्स में थोड़ी कमी पाई गई है, जिसके लिए जनरली यूएस FDA टाइम फ्रेम देता है और उसमें कंपनी को रिप्लाई करनी होती है। अगर ये रिप्लाई सेटिस्फैक्टरली दे देते हैं, संतोषजनक रहता है, तो एक और राहत हो जाएगी, कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। नहीं तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है के लिए। बिल्कुल। शुक्रिया रणवीर आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मोहाली प्लांट पे फिर से नजर रखी होगी। हमने भी परसों आपको ये जानकारी दी थी कि यूएस FDA जांच करेगा। अगर समय दिया जाता उस पर सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलता तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इस खबर के बाद अगर मोहाली की खबर भी बेहतर आती है तो रेनबैक्सी कम से कम टूटेगा। आपको काफी सावधानी के साथ ट्रेड करने की अभी भी जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लूसिव खबर देखते हैं।